अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 161 है कि तमाम हमद उस अल्लाह के लिए है जो बंदों का पैदा करने वाला, फर्श ज़मीन का बिछाने वाला, नदी नालों का बहाने वाला और टीलों को सरसब्ज़ और शदाब बनाने वाला है। न उसकी अव्वलियत की कोई इब्तदा है, न उसकी अज़लियत की कोई इंतहा है। वो ऐसा अव्वल है जो हमेशा से है और बग़ैर किसी मुद्दत की हदबंदी के हमेशा रहने वाला है। पेशानियाँ उसके आगे सजदा में गिरी हुई हैं और लब उसकी तौहीद के मोतरिफ हैं। उसने तमाम चीज़ों को उनके पैदा करने के वक्त ही से जुदागाना सूरतों और शक्लों में महबूद कर दिया ताकि अपनी ज़ात को उनकी मुशाबहत से अलग रखे। तसव्वुरात इसे महदूद हरकात और अज़ा व हवास के साथ मुतय्यन नहीं कर सकते। इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब से है और ना ये कहकर उसकी मुद्दत मुकर्रर की जा सकती है कि वो कब तक है। वो ज़ाहिर है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किससे ज़ाहिर हुआ। वो बातिन है मगर ये नहीं कहा जाएगा कि किस में। वो न दूर से नजर आने वाला कोई ढांचा है कि मिट जाए और न किसी हजात में है कि महदूद हो जाए। चीज़ों से इस तरह करीब नहीं कि साथ छू जाए और न वो जिस्मानी तौर पर उनसे अलग होकर दूर हुआ है। उसने किसी का टिकटकी बांध बांध कर देखना, किस लफ्ज़ का दोहराया जाना, किसी बुलंदी का दूर से झलकना और किसी कदम का आगे बढ़ना पोशीदा नहीं है, न अंधेरी रातों में और न छाई हुई अंधेरियां। यूं मैं के जिन पर रोशन चांद अपनी किरणों का साया डालता है और नूरानी आफताब तलुओ गरूब के चक्रों में और ज़माना उनकी गर्दिशों में अंधेरे के बाद नूर फैलाता है कि जो आने वाली रात और जाने वाले दिन की आमद और शुद्ध से पैदा होती है और हर मुद्दत व इंतहा और हर गिनती और शुमार से पहले है। इसे महदूद समझ लेने वाले जिन अंदाज़ों और एतराफ़ व जवानिब की हदों और मकानों में बसने और जगहों में ठहरने को उसकी तरफ मंसूब कर देते हैं, वो इन निस्बतों से बहुत बुलंद हैं। हदें तो उसकी महलूक के लिए कायम की गई हैं और दूसरी ही तरफ उनकी निस्बत दी जाती है कि उसने अशिया को कुछ ऐसे मवारिद से पैदा नहीं किया कि जो हमेशा से हो और न ऐसी मिसालों पर बनाया कि जो पहले से मौजूद हों, बल्कि उसने जो चीज़ पैदा की उसे मुस्तहकम किया और जो ढांचा बनाया उसे अच्छी शक्ल सूरत दी। कोई शय उसके हुक्म से सरताबी नहीं कर सकती, न उसकी कोई अतायत से कोई फ़ायदा पहुँचाता है। इसे पहले मरने वालों का वैसा ही इल्म है जैसा बाकी रहने वाले जिंदा लोगों का, और जिस तरह बुलंद आसमानों की चीज़ों को जानता है वैसे ही पस्त ज़मीनों की चीज़ों को पहचानता है। इसी हुतबे का एक जुज़ ये है कि ए वो महलूक कि जिसकी हलकत को पूरी तरह दुरुस्त किया गया है और जिसे शिकम की अंधियारियों और दहरे पर्दों में बनाया गया है और हर तरह से उसकी निगहदाश्त की गई है। तेरी इब्तदा मिट्टी से खुलासे से हुई और तुझे जाने पहचानने हुए वक्त और तयशुदा मुद्दत तक एक जमाओ पाने की जगह में ठहरा दिया गया। तू जनीन होने की हालत में माँ के पेट में फिरता था, ना तो कोई किसी का पुकार का जवाब देता था, ना कोई आवाज़ सुनता था। फिर तू अपने ठिकाने से ऐसे घर में लाया गया जो तेरा देखा बाला हुआ ना था और ना उससे नफ़ा हासिल करने के लिए तरीके पहचानता था। किसने तुझको माँ की छाती से ग़िज़ा हासिल करने की राह बताई और ज़रूरत के वक्त तलबे मकसूद की जगह पहचानवाई? भला जो शख्स एक सूरत अज़ाब वाली के पहचानने से भी आजिज़ हो और वो इसके पैदा करने वाली महलूकात के सिफात से कैसे आजिज़ व दरमानदा ना होगा, और क्यों कर महलूकात किसी हद बंदियों के साथ उसे पा लेने से दूर ना होगा।